राजस्थान सरकार ने अग्रिम योजनाओं के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। 12वीं के बाद डीएमएलटी कोर्स मेडिकल क्षेत्र में करियर का शानदार विकल्प है। इस 2 वर्षीय कोर्स में लैब टेस्ट, सैंपल कलेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी की ट्रेनिंग मिलती है। कोर्स पूरा करने के बाद अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब और हेल्थ केयर सेंटर में अच्छी नौकरी के अवसर मिलते हैं। राजस्थान कांग्रेस की बैठक में गहलोत के सामने ही धारीवाल और गुंजल समर्थकों में तीखी नोक-झोंक हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर संगठन को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाते दिखे। माहौल तनावपूर्ण होने पर नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। घटना ने पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह को फिर उजागर कर दिया। राजस्थान बोर्ड 2026 से 27 से कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी वैकल्पिक, जिसमें छात्र अपने अंक सुधार सकेंगे। बेस्ट ऑफ 2 नीति लागू होगी। अनुपस्थित या फेल छात्रों को उसी वर्ष दोबारा अवसर मिलेगा। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस वही रहेगा। बाबूलाल ने कहा कि रोगियों की सेवा और चिकित्सा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को समय पर इलाज, उचित देखभाल और मानवीय संवेदना देना ही असली मानव धर्म है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने और जनता तक सुलभ चिकित्सा पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया। राजस्थान में निवेश को नई दिशा देने के लिए लाभ कैल्क पहल शुरू की गई है। इससे उद्योगों को योजनाओं, सब्सिडी और प्रोत्साहनों की गणना पारदर्शी तरीके से मिल रही है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रक्रियाएं सरल हुई हैं। लाभ कैल्क ने राज्य में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता को नई मजबूती दी है। राजस्थान के जैसलमेर में चोरों ने देर रात एक एटीएम को उखाड़कर ले जाने की वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। राजस्थान में अब 3 संतान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी प्रमोशन का मौका मिलेगा। पहले 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन रुक जाता था। 2022 के बाद नियम में बदलाव कर इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब पात्र कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन भी जारी किए जा रहे हैं। थाईलैंड में राजस्थान के युवकों के साथ चाइनीज कंपनियों द्वारा कथित रूप से 3rd डिग्री टॉर्चर जैसी घटनाओं का खुलासा हुआ है। नौकरी के झांसे में फंसे युवकों को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी। कई मामलों में मौत तक की घटनाएं सामने आई हैं। इस मामले में स्थानीय और भारतीय अधिकारियों की जांच शुरू हो गई है। जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती की गई थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर आईटीआई प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट्स में कुशल तकनीकी सहायता और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना बताया गया है। राजस्थान ऑनलाइन टिकट बुकिंग से पहले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। हाल ही में एक यात्री के साथ बड़ा धोखा हुआ, जिसमें उसने टिकट बुक तो किया, लेकिन वास्तविक सीट या यात्रा सुविधा नहीं मिली। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि केवल सरकारी या मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म से ही बुकिंग करें और संदिग्ध संदेश या लिंक से बचें। राजस्थान में ऐतिहासिक फैसला। 23 साल बाद 3 संतान वाले कर्मचारियों का प्रमोशन का सूखा टूट गया। राज्य सरकार ने इस नियम में बदलाव कर 42 कर्मचारियों को उनका हक प्रदान किया। पहले नियम के तहत 3 या अधिक संतान होने पर प्रमोशन रोका जाता था। अब उन्हें लंबित प्रमोशन और वेतन लाभ भी दिया जाएगा। राजस्थान 3 बच्चों वाले तहसीलदारों का प्रमोशन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने पुरानी नीति में बदलाव कर 42 अधिकारियों को अब आरआईएस में पदोन्नति दी। पहले नियम के तहत 3 या अधिक संतान होने पर प्रमोशन रोका जाता था, लेकिन नए फैसले से लंबे समय से लंबित अधिकारियों को उनका हक मिल गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
राज्य में 312 स्कूलों का विलय किया जाएगा। इसके तहत स्टाफ और छात्रों के व्यवस्थापन के लिए शिक्षकों के तबादलों की भी तैयारी चल रही है। उद्देश्य है संसाधनों का बेहतर उपयोग, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना और स्कूल संचालन में दक्षता लाना। राजस्थान राज्य सरकार ने सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। आवेदन और विस्तृत विवरण सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान हाल ही में कंडक्टर भर्ती परीक्षा में 28,741 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिलेवार आंकड़े देखें तो उदयपुर में सबसे कम और अलवर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का आयोजन विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षित और अनुशासित तरीके से किया गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है तो राजस्थान में तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में राज्य की राजनीति में वाम, दलित और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर नए गठबंधन या स्वतंत्र मोर्चे की संभावना मजबूत हो सकती है। आमेर 500 साल बाद रियासत काल की अनोखी परंपरा दोबारा देखी जाएगी। इस अवसर पर हजारों लोग सांगानेर तक पदयात्रा पर निकलेंगे। ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक उत्सव को जीवंत करने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति तैयारी में जुटी है। लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। राजस्थान जालौर चलती थार में आग लग गई, लेकिन चालक की समय पर समझदारी और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। चालक ने वाहन को सुरक्षित जगह रोककर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और फायर विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य में हुए सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हादसा तब हुआ था जब एक टेम्पो ट्रेलर से टकरा गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका। देश भर में 7,759 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता संबंधित विषय में स्नातक और बीएड मांगी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरें और फीस जमा करें। राजस्थान विश्वविद्यालय में हॉकी राजस्थान की ओर से प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और खेल भावना का परिचय दिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाना और राज्य में खेल को प्रोत्साहन देना रहा। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकार और बुराई का साथ देने की बात कौन सा मुख्यमंत्री कर सकता है। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर भजनलाल शर्मा को ऐसी सलाह कौन दे रहा है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान में स्कूल टीचर्स के लिए 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्नातक और बीएड योग्यता जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 सालों में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अव्यवस्था बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि जनता को अब कांग्रेस सरकार का सुनहरा कार्यकाल याद आने लगा है, जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत और सुचारू थी। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टरी रजिस्ट्रेशन कराने वाले चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे डॉक्टर अब मरीजों को नहीं देख सकेंगे। जांच में कई फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए हैं। काउंसिल ने संबंधित रजिस्ट्रेशन रद्द कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजस्थान पुलिस जमादार बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 20 से 25 वर्ष रखी गई है। वहीं आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट दी जाती। राजस्थान सरकार ने फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को वितरित किया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि इस साल कुल 1700 करोड़ रुपए की राशि प्रभावित किसानों के खातों में भेजी गई। यह कदम किसानों की आर्थिक मदद और कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया। राजस्थान सरकार ने हर घर को सोलर ऊर्जा से 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना की घोषणा की है। साथ ही सब्सिडी की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता को सौर ऊर्जा अपनाने में आसानी होगी और बिजली का खर्च कम होगा। 9 नवंबर को राजस्थान में एसआई टेलीकॉम भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर सेंटर पर 40,065 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना आवश्यक है। परीक्षा के दौरान सभी कोविड-19 और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। राजस्थान में सीजन की रिकॉर्ड ठंड ने दस्तक दी है। राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पारा सिर्फ 7 डिग्री तक गिर गया। लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों और हीटर का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान के तहत 800 से अधिक चिकित्सा संस्थानों की जांच की है। निरीक्षण में कई संस्थानों में नियमों के उल्लंघन और फर्जी दस्तावेजों के मामले सामने आए। विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस ने एसआई टेलीकॉम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह भर्ती 98 पदों के लिए है, जिसमें 77,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तिथियों व केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान ने राजस्थान के 70 लाख पात्र लोगों के लिए राहत की राह खोली है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी में सुधार संभव हो सके। खाटू श्याम महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं का जत्था उत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हो चुका है। आयोजन में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है, ताकि वह सुरक्षित और सुगम तरीके से पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। अलवर में पार्षद हल लेकर बैठक में पहुंचे। वहीं बीकानेर में हादसा और श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं हुई। राज्य भर की ये ताजा घटनाएं सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है। पढ़ें राजस्थान की लेटेस्ट खबरें और जानें हर जिले की स्थिति। एनबीसीसी को 350 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी का स्टॉक पिछले 5 साल में 643% रिटर्न दे चुका है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नए प्रोजेक्ट से कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में वंदे मातरम की सियासत छिड़ गई है। विरासत की इस लड़ाई के बीच राज्य ने 150वीं वर्षगांठ पर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस मौके पर राजस्थान ने राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को उजागर किया। सचिन पायलट के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। समर्थकों ने उन्हें फूल बरसाकर स्वागत किया। रोड शो के दौरान जनता की भारी भागीदारी और उत्साह ने पायलट के समर्थन को और मजबूत दिखाया, जिससे उनके प्रचार अभियान को काफी बढ़ावा मिला। जयपुर में युवा कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सड़क पर जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। राजस्थान में भजनलाल सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिससे 2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता भी महापौर पद के लिए योग्य होंगे। वर्तमान नियमों में बच्चों की संख्या को लेकर सीमा थी। नए अध्यादेश से योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान में विवादित धार्मिक टिप्पणी वाले पर्चे फेंकने के आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान लाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा कांग्रेस की कुर्बानी की विरासत को भुलाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सामाजिक और राष्ट्रीय संघर्षों में भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। गहलोत ने पार्टी के गौरवपूर्ण इतिहास और योगदान को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।
राजस्थान में मार्बल की मूर्तियों में छिपाकर तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 10.5 किलो से अधिक स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई जारी है। भारत ने IND बनाम PA के मैच में पाकिस्तान को फिर से मात दी। इस जीत में रॉबिन उथप्पा ने शानदार प्रदर्शन कर टीम का हीरो बनकर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी और रणनीति ने भारत को निर्णायक जीत दिलाई, जिससे मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक और यादगार बन गया। दिसंबर से मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियों ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। बढ़ोतरी का असर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पर होगा। कंपनियों का कहना है कि यह कदम नेटवर्क सुधार और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। यह देशभक्ति की भावना जगाता है और हमें अपने देश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों को उत्साह और साहस प्रदान किया। यह आज भी गर्व और एकजुटता का प्रतीक है। उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अन्य मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान व्यवस्था, सुरक्षा और चुनाव अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। राजनीतिक दल सक्रिय हैं और उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन सजग है। राजस्थान राज्य में 12,000 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानकों की पुष्टि करना है। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों, क्लिनिकों और फार्मेसियों की व्यवस्थाओं, दवाइयों और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की जांच की गई। जनता को सुरक्षित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान प्राइमरी टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मंत्री के सामने अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग और शिकायतों को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। इस दौरान माहौल गरमाया और प्रशासनिक कार्रवाई पर ध्यान देने की आवश्यकता उजागर हुई। घटना से राजनीतिक हलचल और स्थानीय मुद्दों पर चर्चाएं बढ़ गई हैं। राजस्थान राज्य में गुजरात की तर्ज पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया जाएगा। पहला चरण जयपुर में शुरू होगा, बाद में इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन इसकी निगरानी और पालन पर विशेष ध्यान देगा। राजस्थान की जीवन रेखाएं यानी नदियां और जल संसाधन जहर बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि अब निर्णायक रुख अपनाना होगा। कोर्ट ने प्रदूषण और अराजकता रोकने के लिए खड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में 150वीं बिरसा मुंडा जयंती का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वतंत्रता और आदिवासी वीरता का संदेश दिया। रंग बिरंगे बैनर और झांकियों से कार्यक्रम आकर्षक बना। स्थानीय प्रशासन और शिक्षक भी उत्सव में शामिल होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। जयपुर ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बनेगा, जहां 50,000 लोग एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। इस अवसर पर वर्ष भर चलने वाले अभियान की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और प्रेरक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान में हुए MOU को धरातल पर मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि योजनाओं और निवेश